सभी भक्तों को जय बाबा की। युग परिवर्तन में किसका क्या रोल होता है, आज यही आप लोगों को बताता हूं। जैसे हम इंसान हैं पृथ्वी पर, तो हमारा क्या रोल है युग परिवर्तन में, और भगवान आए हैं युग परिवर्तन के लिए, तो उनका क्या रोल है। हम इंसान हैं, हमारा परम कर्तव्य है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें। जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तब ही हम रोल अदा करेंगे इस युग परिवर्तन में, क्योंकि अब की बार भगवान का जो रोल है वो तो है ही है, वो तो निश्चित है। जैसे राम जी आए, जैसे कृष्ण जी आए, वैसे ही कल्कि जी भी आए हैं। लेकिन अब की बार जो असली भगवान हैं आपके, जो दुनिया के रचनाकार हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो वही सृष्टि का अंत भी करते हैं, वह स्वयं आए हैं। और उनका रोल अब की बार हनुमान की तरह नहीं है, अब की बार उनका रोल अलग ही है। स्वयं वो खुद कार्य कर रहे हैं युग परिवर्तन का। और खुद कार्य करने का मतलब समझते हो आप लोग, इस दुनिया में अब की बार इतनी ज्यादा विनाश की लीला, विनाश की कहानी लिखी जाएगी जितना अन्य युगों में आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हमने संकेत आप लोगों के दिया कि यह आखिरी युग है। जब शिव आरंभ हैं, शिव अंत हैं, तो कलयुग भी आखिरी युग है। आखिरी का मतलब अंत करने वाले भी अब की बार अवश्य आएंगे। और इसीलिए इस युग को शिव युग कहते हैं, और इस लीला को हरिहर की लीला कहते हैं। मतलब शिव और विष्णु की लीला कहते हैं। मतलब समझो आप लोग, विष्णु और शिव एक ही शरीर में विराजमान रहेंगे और इस दुनिया में धर्म को स्थापित पुनः करेंगे। सत्य युग, सत्य युग का मतलब आप लोग जानते हो। सत्य के आधार पर जो युग चलता है, मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है सतयुग में जिसके जीवन में सत्य का आधार ना हो। और आज कलयुग चल रहा है। आज के समय में सभी इंसान अपने जीवन में कली राक्षस के नियमों को आधार बनाकर जीते हैं और असत्य के मार्ग पर चलते हैं। और इस प्रकार के सभी इंसानों का अंत करने के लिए आए हैं। और इस प्रकार के जितने भी इंसान हैं पृथ्वी पर, जिन्होंने सुख सुविधा समृद्धि के नाम पर जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वैज्ञानिक तकनीक हो, चाहे अन्य कोई भी उपकरण हो जो इंसानों के जीवन में इस्तेमाल होता है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई सी भी प्रक्रिया हो, अधर्म तक जो प्रक्रिया लेकर जाती है, उस प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए स्वयं शिव आए हैं। यानी कि युग परिवर्तन, उसको हम कहते हैं युग परिवर्तन। हमारे जीवन में बदलाव आएगा तब ही युग परिवर्तन होगा। हमारे अंदर बदलाव आएगा तब ही मानव परिवर्तन होगा। हमारे अंदर का जो बदलाव होता है, जो नियम हम, जिस भक्ति के नियम पर हम चलते हैं, उससे अलग मार्ग अगर हमें मिलता है कोई जो सत्य तक पहुंचाए, उसी मार्ग को कहते हैं मानव परिवर्तन। अगर हम उसी रास्ते पर चलते हैं तो हम मानव परिवर्तन हमारा हो रहा है। और युग परिवर्तन का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितनी भी सुख सुविधा बनाई हुई है, चाहे वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से, या आपके पास किसी भी प्रकार की सुविधा है जो आपको अधर्म के मार्ग पर ले जाए, जो आपको सत्य से दूर भगाए, इस प्रकार की सुविधा को मिटाने को कहते हैं युग परिवर्तन। मतलब आप समझो कि यह युग परिवर्तन है, आखिरी युग है, तो बदलाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अंत होगा, उन सभी सुख सुविधाओं का अंत होगा जिसको हम माध्यम बनाकर परमात्मा के नाम की शक्ति से दूर हो रहे हैं। उस प्रकार की सभी सुख सुविधाओं का अंत होगा। तो युग परिवर्तन भी होगा, मानव परिवर्तन भी होगा, क्योंकि यह
सिर्फ मानव परिवर्तन नहीं है, साथ में युग परिवर्तन भी है। मतलब शिव और विष्णु स्वयं करेंगे, दोनों कार्य करेंगे और इसके बाद पुनः नए युग का निर्माण होगा, जिस युग का नाम होगा शिव युग। और इस शिव युग में शिव की शरण में सभी लोगों को जाना होगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। इंसान का मतलब छोटे से लेकर बड़े इंसान तक, धर्म गुरु से लेकर एक साधारण इंसान तक, और राजा से लेकर एक भिखारी इंसान तक। संकेत आप समझो, इंसानों में दुनिया में जितने भी प्रकार के इंसान हैं सभी आ गए, सबको शिव की शरण में जाना होगा। जो नहीं जाएंगे उनके शरीर को यहीं छोड़ देंगे और उनकी आत्मा को उठाकर नरक लोक में फेंक देंगे। और इस पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता आए हैं, हम इंसानों के लिए अन्य युगों में जो आज तक पृथ्वी पर ही हैं, लेकिन मजबूर होकर इन अधर्मी इंसानों का कार्य करते हैं, गुलाम बनकर रहते हैं, आज वो भी देवी देवता सभी आजाद हो गए हैं। अब वो जाने वाले हैं विश्राम की मुद्रा में, क्योंकि शिव युग में उनको शिव में विलीन होना है। तो समझो आप लोग मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि यह आखिरी युग है। आखिरी युग का मतलब अंत। इसके बाद पुनः सतयुग शुरू होना है, लेकिन सतयुग से पहले शिव युग शुरू हो रहा है। और इस शिव युग में शिव स्वयं बुला रहे हैं, सभी आत्माओं को बुला रहे हैं, सभी दिव्य आत्माओं को बुला रहे हैं। आत्माओं में सभी साधारण इंसान आ गए, दिव्य आत्माओं में सभी भगवान आ गए। तो सभी लोगों को शिव में जाना है, तो सोच समझ कर कदम उठाओ। मैं तो कहता हूँ बस सत्य को अपनाओ, अन्यथा आपके जीवन का अंत कर दिया जाएगा। कौन करेगा? शिव करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? मेरे माध्यम से करेंगे। मतलब आपके जीवन का अंत का कारण स्वयं मैं बनूंगा, अगर आप अधर्म की मार्ग पर चलोगे। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। इच्छा आपकी है, अधर्म के मार्ग पर चलोगे या सत्य के मार्ग पर चलोगे, शिव की शरण में चलोगे या नरक लोक में चलोगे। इच्छा आपकी है, ले जाने के लिए मैं आ गया हूँ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।